नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बहुत ही बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवाईपोरा में संदिग्ध आईडी मिली। सेना के बम निरोधक दस्ते ने इस आईडी को नाकाम कर दिया। यह बड़ी कामयाबी भी यहां पर हाथ लगी और सेना ने आतंकियों के खात्मे और आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने सेना के कमांडर्स के साथ राजौरी का दौरा किया और सेना के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने को कहा है। यानी कि ये निर्देश यहां पर दिए गए हैं कि ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ यूं ही जारी रहेगा। और भारत के एक्शन का आफ्टर इफेक्ट पीओके में साफ साफ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का नंबर किसी भी वक्त लग सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पिन पॉइंट स्ट्राइक। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास जंगल में क्यों आग लगाई? आईएसआई का पूरा कच्चा चिट्ठा भारत की सेना को पता है। आईएसआई किन रास्तों से आतंकी घुसपैठ कराने में लगी है, सेना को पता है। पीओके में कितने टेरर कैंप हैं, सेना को सब पता है। किस टेरर कैंप में कितने आतंकी जमा हैं, सेना को यह भी पता है। आतंकियों के पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं, ये सब भी सेना जानती है। एलओसी के पास कहां कहां आतंकियों के लॉन्चिंग पैड बनाए गए हैं, एक एक लोकेशन की जानकारी है। पीओके में दहशतगर्दों की कैसे ढाल बनी हुई है, ये पाकिस्तान की सेना इसकी पुख्ता जानकारी है। कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रच पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब पाकिस्तान को एक बार फिर एयर स्ट्राइक का खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ गई है। आतंकियों को सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा सताने लगा है। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से आतंकियों की नींद उड़ी हुई है। आतंकियों को सुरक्षा देने वाली पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली आईएसआई को भी नाकामी का खौफ सता रहा है। बड़ा सवाल है, क्या रात के अंधेरे में एक बार फिर लिखी जाने वाली है सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट? क्या एक बार फिर बॉर्डर पार कर भारत की सेना आतंकियों के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है? वजह नंबर 1, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बम डिफ्यूज किया गया। वजह नंबर 2, आतंकियों की घुसपैठ कराने में लगा है पाकिस्तान। वजह नंबर 3, एलओसी के पास जंगल में आग लगाने की साजिश का पर्दाफाश। वजह नंबर 4, आतंक के नेटवर्क को तोड़ने लगी भारतीय सेना। वजह नंबर 5, राजौरी में सेना की एक पूरी ब्रिगेड की तैनाती। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है। आप सुन सकते हैं, बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, तो इसी के साथ ही इस आईडी को नाकारा किया गया, इस आईडी को तबाह कर दिया गया। इस आईडी को यहाँ पे तबाह कर दिया गया एक कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए। वो थी आईडी, ये एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये आईडी रखी गई थी और आईडी को नाकारा करने के लिए यहाँ पे आर्मी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया था और बिलाखिर इस आईडी को एक धमाके के साथ जो है वो तबाह कर दिया गया। दूसरी ओर पुंछ में आतंकियों की तलाश में बहुत बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल ने आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुंछ से आतंकियों की मददगारों को हिरासत में लिया गया है, जबकि सीमा पार से पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बल को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवाईपोरा में संदिग्ध आईडी मिली। संदिग्ध आईईडी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता हरकत में आया
और वक्त रहते एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से उरी की तरफ जाने वाला ये रास्ता बारामूला, जिस जगह पर यहाँ आप देख रहे हैं जहां ये आईडी रखा गया था, उरी तक श्रीनगर बारामूला हाईवे ये है और इसी हाईवे पर आगे जाकर कई महत्वपूर्ण रास्ते हैं और टूरिस्ट प्लेस भी है। पाकिस्तान से बेहद करीब और इस जगह का इस्तेमाल किया गया और हालांकि इसके बारे में खबर तो ये भी मिल रही है कि कुछ ऐसे संदिग्धों की भी पहचान हो चुकी है जिन्होंने आतंकियों को मदद दी है। गुलमर्ग तक ये रास्ता जाता है, हाईवे ये जो है कुआड़ा और गुलमर्ग जाता है। हम सभी जानते हैं नए साल का ये समय, गुलमर्ग बड़ी संख्या में यहाँ जो टूरिस्ट है वो आते हैं, पहुंचते हैं। बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की हत्या भी की गई थी। इस जगह को टारगेट खास करके इसलिए किया गया, जैसा सुबह से ही बता रहे थे आपको न्यूज 18 इंडिया के रिफत, कि यहाँ पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए वो आईडी रखा गया था। पुंछ में डेरा की गली में हुए हमले के मामले में पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जो डेरा की गली के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हिरासत में लिए गए लोगों पर आतंकियों की मदद करने का शक है। पुलिस अब इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि पीओके से 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। पीओके और एलओसी से इंटेलिजेंस को एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान आतंकवादियों के कई ग्रुप तैयार कर रहा है और इसके लिए उसने उनके ट्रेनिंग कैंप कई क्लस्टर में एक्टिव किए हैं। रिपोर्ट तो यह भी है कि पाकिस्तान ने सभी लॉन्चिंग पैड एलओसी के आसपास एकदम तैयार कर दिए हैं। पुंछ के डेरा की गली में हुए आतंकी हमले के बाद से ही लगातार एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश बढ़ गई है। आतंकी साउथ के पीर पांजाल के इलाके में राजौरी पुंज से लेकर अखनूर सेक्टर तक लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 200 से 250 आतंकी सीमा के उस पार लाइन ऑफ कंट्रोल पर बने लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और घुसपैठ की फिराक में हैं। इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के साथ साथ अंदरूनी इलाके में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और बीडीसी मेंबर्स फुल एक्शन मोड में हैं। एलओसी के पास भारतीय सेना के कैंपों में हलचल बढ़ी हुई है। 25 दिसंबर को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पुंछ का दौरा किया था। 27 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। सेना के कमांडरों के साथ राजौरी का दौरा किया। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बैक टू बैक दौरे के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को खौफ सताने लगा है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए। आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए। इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। सेना ने आतंकियों के खात्मे और आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी कमर कस ली। सोमवार को आर्मी चीफ के दौरे के बाद, राजनाथ सिंह के घाटी दौरे के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी चौकन्ना है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राजौरी दौरे के बाद सेना ने बड़ा फैसला ले लिया। आज से ही राजौरी में अतिरिक्त जवानों की तैनाती होगी। तफसील से आपको बताते हैं कि यह तैनाती कैसे होगी। और राजौरी में सेना की एक पूरी ब्रिगेड तैनात यहां पर की जाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल 4 से 5 बटालियन से बनती है एक ब्रिगेड। अब यह भी जान लीजिए कि एक बटालियन में आखिर कितने जवान होते हैं। इनकी तादाद 1200 होती है। 1200 जवान मतलब अतिरिक्त 6000 जवानों की अब तैनाती होगी। इस वजह से भी पाकिस्तानी सेना के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सेना जल्द से जल्द कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करना चाहती है। अपनी इसी साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सेना ने एलओसी से सटे जंगलों में आग लगा दी। दरअसल आग की आड़ में वो आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगे थे। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का तरीका है और कुछ दिन पहले ऐसी ही कोशिश खौर सेक्टर में की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का नंबर किसी भी वक्त लग सकता है। मुजफ्फराबाद से कोटली और
नीलम घाटी से एलओसी पर एक एक कैंप की जानकारी भारतीय सेना के पास है। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक लॉन्च पैड एलओसी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, ताकि घुसपैठ में ज्यादा वक्त न लगे। आतंकियों के ये क्लस्टर मनशेरा में है, मुजफ्फराबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ बहावलपुर में है। मनशेरा पाकिस्तान में है और यहाँ बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला और बतरासी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद पीओके में है और यहाँ चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्करा अक्सा और धुलाई नाला में टेरर कैंप है। कोटली भी पीओके में है और वहाँ गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक पाकिस्तान की सेना इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। उसका पूरा फोकस घुसपैठ कराने पर है। पाकिस्तानी सेना की एक ब्रिगेड कोटली में मौजूद है और इस ब्रिगेड के ऊपर घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी है। इसीलिए इसके अफसर गुलपुर, सेंसा समेत अनेक उन इलाकों के कैंपों का दौरा कर रहे हैं जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना पर बेहद दबाव है, क्योंकि उनके पास बड़े अटैक दिखाने के नाम पर पुंछ और अनंतनाग के हमलों को छोड़कर कुछ भी नहीं था। और पाकिस्तानी सेना पर दबाव इसलिए भी है क्योंकि उन्हें कहा गया है कि वो कुछ और बड़े हमले कर दिखाएं। पाकिस्तान की तरफ घुसपैठ की कोशिश हमेशा होती रहती है, क्योंकि कश्मीर के अंदर आतंकियों को मदद चाहिए। उनको इस वक्त असलहे से लेकर बाकी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। नीलम घाटी यानी नीलम नदी के आसपास ऐसा इलाका है जहां एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की पोस्ट के बीच दूरी कई जगह 100 मीटर से भी कम रह जाती है। यहाँ भारत और पाकिस्तान की फौज एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। कुपवाड़ा और बारामूला में एलओसी के पास ऐसे इलाके हैं जहां किशनगंगा नदी गुजरती है। इस नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। यही नदी है जिसे पार करके आतंकवादी भारत में दाखिल हो जाते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स बराबर मिलती रही हैं कि ट्रेनिंग कैंपों की लोकेशन लगातार बदली जा रही है। पाकिस्तान अब आतंकियों को ऐसे कैंपों में ट्रेनिंग दे रहा है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी ट्रांसफर किया जा सकता है। पीओके के हाजिरा में एक बड़ा आतंकी कैंप है और यहाँ पाकिस्तानी सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है। इसलिए इस कैंप में आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसरों की देखरेख में होती है। इसके अलावा वहीं नीलम घाटी के पास पीओके में काली घाटी इलाके में भी टेरर कैंप एक्टिव हैं। खबर है कि पाकिस्तान आर्मी आतंकवादियों के लिए बंकर बना रही है। इसमें अंडरग्राउंड बंकर भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को डर रहता है कि शेलिंग के बाद अगर भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करती है तो ये आतंकी सस्ती मौत न मारे जाएं। इसलिए लश्कर और जैश के बड़े कमांडरों की देखरेख में ये कैंप 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। आतंकवादी कई किलोमीटर पहाड़ों को पार करते हुए घुसपैठ करते हैं। नदियों और नालों के बीच होते हुए, जंगलों से गुजरते हुए आतंकवादी भारत के हिस्से वाले कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन इनकी लॉन्चिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होती है, जहां बने हैं लॉन्चिंग पैड। यहां आतंकवादियों को पहुंचाने से पहले 2 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, या कह सकते हैं कि उनको 2 आतंकवाद वाले कोर्स कराए जाते हैं। पहला कोर्स 3 महीने का है, जिसमें आतंकवादियों को एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। उनको AK-47 जैसे कुछ छोटे हथियार चलाना सिखाया जाता है। दूसरे कोर्स में उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। जंगलों में जिंदा रहना और GPS और वायरलेस जैसी कई तरह की तकनीकी ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाती है। भारत के पास पाकिस्तान के प्लान की पूरी रिपोर्ट है। ओकारा से लेकर मुजफ्फराबाद तक आतंकवाद के कारखानों की पूरी लिस्ट तैयार है। इस वक्त सेना के पास पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और ISI के बैकअप की पूरी रिपोर्ट है। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत की सेना मनशेरा में कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, मुजफ्फराबाद में कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकती है। साथ ही कोटली में मौजूद आतंकी कैंपों पर भारत की सेना कभी भी कोहराम मचा सकती है, जिसे फौजी जुबान में सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। जाहिर है सब कुछ पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक मिलती नाकामी से ISI बुरी तरह से परेशान है। यही वजह है कि आतंकियों के घुसपैठ की नई नई साजिशों को वो अंजाम देने में लगी है। लेकिन भारतीय सेना की चौकसी से उसके सभी मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है।
और ईरान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजरायल को धमकी दी है, बहुत बड़ी धमकी। वो अपने ब्रिगेडियर जनरल सईद रजी मोसावी की मौत का बदला इजरायल से हर कीमत पर लेगा, जरूर लेगा। ये महाधमकी सामने आई है। यहां तक कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने दो टूक कहा कि अब तेल अवीव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ईरान के दावों के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल सईद रजी मोसावी को सीरिया के दमिश्क में इजरायल ने मार डाला है। ईरान का दावा है कि ब्रिगेडियर जनरल मोसावी को मारने के लिए इजरायल ने उन पर 3 मिसाइलें यहां पर दागी थी। इसलिए अब ईरान इजरायल से खूनी बदला लेने के लिए उतारू हो चुका है। खबर तो यहां तक सामने आ रही है कि ईरान ने खुफिया तरीके से 400 आत्मघाती लड़ाकों को इजरायल में 400 ठिकानों पर हमले की ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इजराइल के अंत की उल्टी गिनती शुरू। अगर दुनिया सोच रही है कि 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में ही जंग चल रही है, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। अब पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिमी एशिया तक भयंकर बारूदी धमाके शुरू हो चुके हैं। इजराइल गाजा से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर सीरिया तक 6 फ्रंट पर जंग करने का दावा कर रहा है, जबकि हमास, हिजबुल्ला और अब ईरान दावा कर रहे हैं कि उनके लड़ाके इजराइल से तब तक जंग करेंगे जब तक कि इजराइल का वजूद खत्म नहीं हो जाता। यहूदी देश इजराइल से नफरत का आलम यह हो चुका है कि अब इजराइल पर 400 से ज्यादा आत्मघाती हमले करने की तैयारी अकेले ईरान ही कर रहा है। ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, इसे जरा समझ लीजिए। ईरान के दावों के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी को इजराइल ने सीरिया में मार डाला है। दावों के मुताबिक मोसावी को हवाई हमले में इजराइल ने मारा है। इधर मिडिल ईस्ट से जुड़े जानकारों के मुताबिक ईरान के ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावा के मारे जाने से पूरे मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। ब्रिगेडियर जनरल की मौत, ईरान का बारूदी बदला। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ कहा कि सीरिया में हवाई हमले में ब्रिगेडियर जनरल रजी मोसावी को मारने के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ कहा, बिना कोई शक के ये कार्रवाई क्षेत्र में कब्जा करने वाले ज़ायोनी शासन यानी इजराइल की हताशा, असहायता और अक्षमता का एक और संकेत है। ईरानी कमांडर सैयद रजी मोसावा की सीरिया में हत्या के बाद पूरे ईरान में जबरदस्त आक्रोश है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को तबाह करने तक की धमकी दे दी है। मोसावी की हत्या को लेकर ईरान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। इजरायली स्ट्राइक से भड़के ईरान ने अब बदले की योजना बनाई है। उधर इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गाजा में चल रहे युद्ध के बीच इजराइल पर 7 अलग अलग थिएटरों में हमले जारी हैं। हालांकि उन्होंने 6 फ्रंट पर जोरदार पलटवार का दावा भी किया है। अब सवाल उठता है, आखिर इजराइल ने सीरिया में घुसकर ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी को क्यों मार डाला? आइए कुछ और खास जानकारी भी आपसे साझा करते हैं। दरअसल ब्रिगेडियर जनरल सईद रजी मोसावी की मौत से ईरान बुरी तरह से बौखला गया। ये पूरी डिटेल देखिए, इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ईरान ने धमकी दी कि इजराइल के अंत की उल्टी जो गिनती है वो अब शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सीरिया के उत्तरी पूर्वी दमिश्क में IRGC के ब्रिगेडियर जनरल रजी मोसावी को मारा गया। और ईरानी मीडिया की खबर यहां पर क्या कहती है? ईरानी मीडिया की खबरों के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल मोसावी दोपहर 2 बजे तक ईरानी दूतावास में मौजूद थे। दूतावास दोपहर करीब 1 बजे घर में धमाका होता है और बगीचे में जाकर लाश गिर जाती है। जी हां, दोपहर 3 बजे का वो वक्त था जब ब्रिगेडियर जनरल मोसावी घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद ठीक उसी वक्त ईरानी दावों के मुताबिक इजराइल की 3 मिसाइलों ने ब्रिगेडियर जनरल सईद रजी मोसावी के घर को कुछ इस तरह से उड़ा दिया। और इसके बाद आपको ये बताते हैं हुआ क्या। चश्मदीदों ने जो देखा उसके मुताबिक अब आपको बता रहे हैं। इजरायली
मिसाइलों का धमाका इतना जोरदार था, इतना जबरदस्त और खौफनाक था कि ब्रिगेडियर जनरल सईद रजी मोसावी का शव जो है वो घर से उछलकर कुछ इस तरह से बगीचे में जा गिरा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दहशत भर जाती है और उनका पूरा घर देखिए किस तरह से तबाह यहां पर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दमिश्क सीरिया, दोपहर 3 बजे और घर में धमाका होता है और लाश जो है वो बगीचे में गिर जाती है। बताया यह भी जा रहा है कि मोसावी ईरानी सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी के सहयोगी थे, यानी कि सहयोगी यहां पर बताए गए जिन्हें अमेरिका ने साल 2020 में मार गिराया था। ये वो साल था, साल 2020। लेकिन जबकि इजराइल का जो दावा है वो है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल सईद रजी मोसावी सीरिया में ईरान के सैन्य अभियानों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, यानी जिनका जिक्र इस वक्त हम यहां पर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहे थे और हमास की भी पूरी मदद कर रहे थे। इजराइल का भी यह दावा है कि मोसावी लगातार इजराइल पर हिजबुल्लाह से हमले यहां पर करवा रहे थे। یک اقدام ناجوانمردانه و برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی اقدام رژیم صهیونیستی انجام شد که طبیعتاً حق مقابله برای کشور قربانی محفوظ هست و به طور طبیعی پاسخ این جنایت خودش رو در واقع در شرایط مناسب و در زمان مناسب حتماً خواهد کرد. कुछ दावों के मुताबिक ईरान ने अपने कमांडर मोसावी की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाया है। ईरान ने फिदायीन हमलों से इजराइल को दहलाने की योजना बनाई है। इसके लिए अफगान लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अफगान लड़ाके इजराइल पर आत्मघाती हमले करेंगे। गाजा जंग और सीरिया में इजरायली स्ट्राइक से भड़के ईरान का प्लान दुनिया भर में इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने का है। ईरान इजराइल में आत्मघाती हमले कर सकता है, इसके लिए उसने खतरनाक प्लानिंग की है। सूत्रों के मुताबिक जनरल हामिद अब्दुल्लाही के नेतृत्व में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आर पार की जंग की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के दावों के मुताबिक IRGS के कुद्स फोर्स की यूनिट 400 इजरायली ठिकानों को चिन्हित कर चुकी है जहां पर आत्मघाती हमले की योजना है। इसके लिए अफगान लड़ाकों की बाकायदा भर्ती भी जारी है। अपने समर्थक समूहों के खिलाफ इजराइल और अमेरिकी स्ट्राइक से बौखलाए ईरान ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। साल 2020 में ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने इसी तरह से हवाई हमले में मार डाला था। ठीक उसी तरह से इजराइल ने ब्रिगेडियर जनरल मोसावी को मार डाला है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल की उल्टी गिनती का दावा करना शुरू कर दिया है। ब्रिगेडियर जनरल सैयद रजी मोसावी की शहादत पर मैं ईरान और सीरिया दोनों देशों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इस सम्माननीय शहीद ने आतंकवादियों के खिलाफ ईरान और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहीद हज कासिम सुलेमानी के साथ कई वर्षों तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अब तेल अवीव की एक कठिन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गाजा में भले ही इजरायली सेना ने बढ़त बना रखी हो, लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू को भी मानना पड़ा कि गाजा युद्ध में इजरायली सैनिक काफी संख्या में मारे गए हैं, जो हालात को और बदतर बना रहे हैं। ये हालात अब मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिमी एशिया तक खराब हो चुके हैं, क्योंकि हूथी और ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर एक साथ हमले शुरू कर दिए हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि हूथी और ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिका पर कहां-कहां हमला किया है। अमेरिका ने यह तो नहीं बताया कि ईरान समर्थित लड़ाकों ने अमेरिकी सेना पर कब हमला किया था, लेकिन यह जरूर बताया कि उत्तरी इराक में मौजूद अमेरिका के एरबिल एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया था। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक इराक में अमेरिका सैनिकों पर यह हमला ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किया था। इराक में ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के इस हमले में वैसे तो कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए, लेकिन 3 सैनिक बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमले कैसे किए, इसकी जानकारी नहीं दी गई और न ही घायल अमेरिकी सैनिकों के नाम बताए गए। इराक में कताइब हिजबुल्लाह के हमलों से अमेरिका बौखला गया है। मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिम एशिया तक इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमले
साबित कर रहे हैं कि ईरान रूस की शह पर अब जंग में खुलकर कूदने लगा है। हूथी चुन चुनकर समंदर में इजराइल और अमेरिकी जहाजों और टैंकरों पर हमले कर रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने ईरान के कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर ऐसा भीषण हमला किया है जिसकी वजह पश्चिम एशिया में जंग तेज होने के दावे किए जाने लगे हैं। हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के कताइब हिजबुल्लाह लड़ाकों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। जरा देखिए कैसे। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह पर भीषण हवाई हमले किए हैं। कताइब हिजबुल्लाह पर अमेरिका ने ये हमले इराक और सीरिया में किए हैं। सोमवार यानी 25 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने कताइब हिजबुल्लाह पर हमला किया था। लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह लड़ाकों के 3 ठिकानों को अमेरिकी हमले में तबाह करने का दावा किया गया है। खबर के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों के घायल होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद ये हमले किए गए। अमेरिकी सैन्य बलों ने इराक में कताइब हिजबुल्लाह और कई समूहों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली 3 ठिकानों पर हमले किए। ये सटीक हमले इराक और सीरिया में अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ईरानी प्रायोजित मिलिशिया हमलों का जवाब है। कताइब हिजबुल्लाह सरीखे समूहों ने आर्बिल एयरबेस पर हमला किया था। इजराइल और अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में डबल युद्ध से जूझ रहे हैं। पीएम नेतन्याहू को लग रहा था कि हमास युद्ध विराम इजराइल की शर्तों पर जरूर करेगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि हमास के टॉप कमांडर्स ने साफ दावा कर दिया है कि हमास सीजफायर नहीं करेगा और न ही कोई समझौता। वो आखिरी दम तक जंग करेगा। गाजा पट्टी में इस वक्त उत्तरी गाजा से ज्यादा भीषण जंग दक्षिणी गाजा में चल रही है। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल और हमास की जंग थमने की एक और उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। 24 दिसंबर को इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठनों ने इजिप्ट या कहें मिस्र के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर ये दोनों संगठन गाजा की हुकूमत किसी तीसरी ताकत को सौंप देते हैं तो इजराइल परमानेंट सीजफायर कर देगा। लेकिन हमास के टॉप कमांडर्स ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हम आपको हमास नेता यह्या सिनवार का वो दावा दिखाने जा रहे हैं जिसमें इजराइल सेना को भारी नुकसान का दावा किया गया है। हमास के कसाई का दावा, मार दिए 1500 इजरायली सैनिक। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के टॉप नेता और कमांडर यह्या सिनवार ने दावा भी किया कि हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने 5000 से अधिक इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया और उनमें से करीब 1500 इजरायली सैनिकों को मार डाला है। हालांकि ऐसा कोई आंकड़ा इजराइल की ओर से जारी नहीं किया गया है। हमास नेता सिनवार ने इजरायली सैन्य उपकरणों को नष्ट करने की संख्या के बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर दावा करते हुए कहा कि हमास ने 750 इजरायली सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया है। सिनवार ने इजराइल का जिक्र करते हुए कहा कि उसके कब्जे को मान लेने की शर्तों पर कभी समझौता नहीं होगा और न ही हमास कभी सरेंडर करेगा। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा का दौरा किया है और साफ शब्दों में कहा कि हम फिर साफ कर देना चाहते हैं कि इजरायली सेना इस जंग को तब तक बंद नहीं करेगी जब तक वो गाजा में मौजूद हर आतंकी संगठन का कब्जा खत्म नहीं कर देती। אמש שוחחתי שוב עם הנשיא ביידן. אני מעריך את עמדתה האיתנה של ארצות הברית במועצת הביטחון, עמדה שתומכת במאמץ המלחמתי שלנו. אמרתי אתמול לנשיא ביידן שאנחנו נילחם עד לניצחון המוחלט. ייקח כמה זמן שזה ייקח. हालांकि इजराइल के भीषण हमलों से गाजा लगभग तबाह हो चुका है। जरा देखिए फलस्तीनी किस हालात में पहुंच चुके हैं। इजराइल के ऑपरेशन स्वार्ड ऑफ आयरन के तहत इजराइल ने सबसे ज्यादा भीषण हमले उत्तरी गाजा में किए हैं। साल 2023 में गाजा पट्टी में हुए इजरायली हमलों में अब तक 1 लाख से ज्यादा इमारतें गाजा में तबाह हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा की लगभग 11 लाख की आबादी में से 85% फलस्तीनी हमास समर्थक भाग चुके हैं। ज्यादातर फलस्तीनी उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागे हैं। इजराइल की IDF का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर से अब तक 22,000 से अधिक टारगेट्स पर हमला किया है और उन्हें तबाह कर दिया है। 80 दिनों से ज्यादा की जंग में इजराइल ने हमास के हर उस ठिकाने को तबाह किया है जहां से हमास या तो हमला कर रहा था या फिर उसके लड़ाके छिपे हुए थे।